हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम हिमानी और आज मैं आप लोगों के साथ छोटे छोटे टिप्स शेयर करने जा रही हूँ। बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने अभी अभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट की है, जिन्होंने अभी पढ़ना स्टार्ट किया है। उन लोगों के सामने एक समस्या बहुत कॉमनली आती है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो हमें याद नहीं रह रहा है, या फिर हम कैसे पढ़ाई करें, हमारा पढ़ाई में मन कैसे लगे और हम अपने आसपास पॉजिटिविटी कैसे बनाए रख सकते हैं, और हम जो पढ़ रहे हैं वो हमें याद कैसे रहे। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है। तो मैं आप लोगों के साथ आज जितना भी थोड़ा बहुत मेरा अनुभव है, ज़्यादा कुछ तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन जितना भी मैं जानती हूँ मैं वो आप लोगों के साथ मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ कि आप ऐसे पढ़ेंगे तो शायद आपको याद रह सकता है। तो आप प्लीज़ उसे एक हफ्ते फॉलो करके देख लीजिए, शायद आपको कोई हेल्प मिल जाए। तो जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। एक बेसिक बुक ल्यूसेंट ले लिया हमने। ल्यूसेंट में मैंने आज डिसाइड किया कि मुझे पॉलिटी पढ़नी है, ठीक है। मैंने फिक्स टाइम कर लिया है कि 2 घंटे में मुझे कुछ टॉपिक्स पढ़ के कंप्लीट करना है। मुझे मेरी कैपेसिटी पता है कि मैं कितनी देर में कितना कवर कर सकती हूँ। ऐसे आप लोगों को भी पता होगा कि आप कितनी देर में कितना कितना कवर कर सकते हैं। नहीं पता तो आप फाइंड आउट करिए कि आपकी कितनी कैपेसिटी है 1 घंटे में पढ़ने की। तो जैसे मैंने पॉलिटी पढ़ी, पॉलिटी में मैंने कुछ टॉपिक डिसाइड कर लिए। पहले तो आउटलाइन बना ली कि आज मुझे पॉलिटी में क्या क्या पढ़ना है। जैसे कि मैंने आउटलाइन बनाई कि मुझे आज मौलिक अधिकार पढ़ना है, डीपीएसपी पढ़ना है, मौलिक कर्तव्य पढ़ना है, और संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, ये सब पढ़ना है मुझे। और मैंने 2 घंटे का टाइम फिक्स किया है कि इतनी देर में मैं ये सारी चीज़ें पढ़ के कवर कर सकती हूँ आसानी से। तो सबसे पहले जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तो मैंने मौलिक अधिकार पढ़ा। पहले मैंने पूरा मौलिक अधिकार पढ़ा, उससे पूरा जो भी दिया हुआ है, ठीक है। फिर मैंने मौलिक अधिकार पढ़ के कंप्लीट हुआ। फिर मैंने डीपीएसपी पढ़ा, पूरा डीपीएसपी पढ़ लिया। मौलिक कर्तव्य पढ़ लिया। फिर मैंने जब मौलिक कर्तव्य पढ़ के मेरा जैसे ही ख़त्म हुआ, मैं वापस से मौलिक अधिकार पे आ जाऊंगी, ठीक है। फिर मौलिक अधिकार मैं फिर से पढ़ूंगी सरसरी निगाहों के साथ, ठीक है। जैसे बोलते हैं जल्दी जल्दी पढ़ना कि अच्छा ये आर्टिकल में समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार इतने से इतने में दिया हुआ है ना। ऐसे करके आपको जैसे कि रिवीजन कर रहे हैं वैसे आपको पढ़ना है फिर से की। तो मौलिक कर्तव्य के बाद आपने वापस से मौलिक अधिकार पढ़ा। जैसे ही मौलिक अधिकार आपका पूरा पढ़ के कंप्लीट हुआ, ठीक है। यदि आपको नहीं समझ में आया एक बार में मौलिक अधिकार, तो आप मौलिक कर्तव्य के बाद मौलिक अधिकार फिर से पूरा पढ़ लीजिए दोबारा, है ना। फिर जैसे ही मौलिक अधिकार आपका पढ़ के कंप्लीट हुआ, आप चले गए संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति पे। आपने राष्ट्रपति पूरा पढ़ा। राष्ट्रपति आपने जैसे ही पढ़ा, आप वापस से डीपीएसपी में आई हैं। डीपीएसपी आप पूरा रिवाइज करिए। फिर रिवीजन फटाफट होता है। रिवीजन का मतलब ही ये होता है कि सरसरी निगाहों से उस टॉपिक को देख लेना, है ना। तो राष्ट्रपति के बाद आपने डीपीएसपी पढ़ा। जैसे ही डीपीएसपी पढ़ा और मौलिक कर्तव्य पढ़े। मौलिक कर्तव्य जैसे ही पढ़ के हुआ, आपने उपराष्ट्रपति पूरा पढ़ा, प्रधानमंत्री पूरा पढ़ा। जैसे ही उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री पूरा पढ़ के हुआ, आप वापस से राष्ट्रपति पे आए, अपने राष्ट्रपति पूरा पढ़ा, फिर से रिवीजन किया आपने राष्ट्रपति का, है ना। राष्ट्रपति का रिवीजन करने के बाद आप उपराष्ट्रपति का रिवीजन करेंगे और फिर प्रधानमंत्री का रिवीजन करेंगे आप, है ना। मतलब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आपने जो टॉपिक डिसाइड करे तो आप उन्हें पढ़ते तो जाइए, लेकिन साथ में आप उनका रिवीजन भी करते जाइए, ठीक है। और उन 2 घंटों में आपका हो जाएगा रिवीजन। ट्रस्ट द प्रोसेस, ठीक है, कि हमें पढ़ना भी है और साथ में हमें रिवाइज भी करना है। आपका आराम से हो जाएगा। और यकीन मानिए कि यदि हम कोई चीज़ 2 बार तुरंत में हमने 2 बार वही चीज़ें पढ़ी हैं, तो हम उस चीज़ से बहुत फेमिलियर हो जाते हैं, उनकी टर्मिनोलॉजी से, उनकी वर्डिंग्स से, है ना। जैसे आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं हम, आर्टिकल्स हमें याद रहने लग जाएंगे, हमें खुद समझ में आ जाएगा ये इम्पॉर्टेंट है। तो जब आप रिवीजन करेंगे ना सेकेंड टाइम में, तब आप हाइलाइटर का यूज़ करिए, और जो भी चीज़ आपको लगे कि हाँ ये हाईलाइट करने लायक है, उसे सेकेंड टाइम में हाईलाइट करिए। तो आपका उन 2 घंटों में 2 बार इतने टॉपिक्स पढ़ के कवर हो जाएंगे कंप्लीट, और आपको सेटिस्फैक्शन भी होगा वो पढ़ के, है ना। तो एक तो ये चीज़ है।
ठीक है, आप ऐसे करके पढ़ सकते हैं। दूसरी चीज़, अब हफ्ते में होते हैं 7 दिन, 7 दिन में से आपको 6 दिन पढ़ना है। 6 दिन में आप अपना टाइम टेबल बना लीजिए कि आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि इन 6 दिन में मैंने क्या क्या पढ़ा है। इकोनॉमी में मैंने ये पढ़ा है, पॉलिटी में मैंने ये पढ़ा है, हिस्ट्री में मैंने ये पढ़ा है। ठीक है, 7वें दिन संडे के दिन, संडे ले लीजिए 7वां दिन। संडे के दिन आपने जो भी 6 दिनों में पढ़ा है आप उसका ईमानदारी के साथ रिवीजन करेंगे। ठीक है, हफ्ते में 1 दिन आपको रिवीजन करना ही करना है। सबसे बड़ा, याद नहीं हो रहा है, पढ़ रहे हैं याद नहीं हो रहा है, सबसे बड़ा मूल मंत्र तो इसका ये है कि आप एक बुक को 10 बार पढ़िए, बजाय इसके कि 10 बुक को आप एक बार पढ़ रहे हैं। एक बुक को आप 10 बार पढ़िए। आपको कैसे याद नहीं होगा? आपको ज़रूर याद होगा, है ना। तो आपको हफ्ते में 1 दिन रिवीजन के लिए रखना ही रखना है। रिवीजन करिए, MCQ सॉल्व करिए उन टॉपिक्स के, है ना, मॉक टेस्ट लगाइए। तो आपको 1 दिन सिर्फ रिवीजन करना है जो आपने 6 दिन पढ़ा है। इसके अलावा मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ भी शेयर करना चाहूँगी कि आपको पढ़ने में जैसे मन नहीं लग रहा है, बार बार उठ के इधर उधर भाग रहे हैं, तो नहीं, आप टाइमर लगा के पढ़िए। ठीक है, आप जब भी पढ़ने बैठ रहे हैं, आप एकदम बिगिनर हैं, आपने अभी पढ़ना स्टार्ट किया है, आपकी सिटिंग हैबिट नहीं है, 50 मिनट का टाइमर लगाइए। ठीक है, जब आप टाइमर लगा रहे हैं, फ़ोन आपका या तो साइलेंट होना चाहिए या फ्लाइट मोड पे होना चाहिए, यदि आप फ़ोन से डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो। ठीक है, साइलेंट होना चाहिए या फ्लाइट मोड पे होना चाहिए। आपको उस बीच बिल्कुल नहीं उठना है। 50-50 मिनट के टाइमर से स्टार्ट कीजिए। 50 मिनट का टाइमर लगाया, आपका जितने टॉपिक्स पढ़ने हैं वो पढ़ के कंप्लीट किया, 10 मिनट का ब्रेक लिया, बढ़िया म्यूज़िक सुन लिया, खा पी लिया कुछ इस बीच में, और फिर उसके बाद ईमानदारी के साथ 10 मिनट बाद आइए अपने टेबल पे वापस पढ़ने बैठिए। यदि आपका पढ़ते हुए आपको कुछ साल हो गए हैं, थोड़ा टाइम हो गया है, मिनिमम 2 घंटे का टाइमर मस्ट है। 2 घंटे का या 3 घंटे का टाइमर लगाइए। एक बार में एक सिटिंग आपकी 2 या 3 घंटे की होनी ही चाहिए। इस बीच में नो डिस्ट्रैक्शन, नो फ़ोन कॉल्स, नो मैसेजेस, नो रील्स एंड ऑल, कुछ भी नहीं करना है। आपको फ़ोन दूर रहेगा, आप अपने टेबल में बैठ के पढ़ाई करेंगे। और एक ही चीज़ कहूँगी कि जब आप पढ़ते हो ना तो आपको खुद के प्रति ईमानदार रहना है ना। आप किसी को दिखाने के लिए नहीं पढ़ रहे हो, आप किसी और के लिए नहीं पढ़ रहे हो, आप खुद के लिए पढ़ रहे हो। ठीक है, आपको अपनी पढ़ाई से सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, आप में इतनी ईमानदारी होनी चाहिए पढ़ाई के प्रति। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि प्लीज़ टाइमर लगा के पढ़िए। टाइमर का यूज़ ज़रूर करिए पढ़ाई करते टाइम, बहुत ज़रूरी है। ऐसे में आपके ना 3-3 घंटे के स्लॉट, इतने सारे स्लॉट्स दिन में बन जाएंगे और आपका इतना फटाफट कवर होगा ना पढ़ के, और चीज़ें याद भी रहने लग जाएंगी, तो आपको बहुत खुशी होगी। और एक और चीज़ मैं कहूँगी कि जब आप प्रिपरेशन करते हैं ना, प्रिपरेशन के दौरान आपको पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप सेल्फ मोटिवेट रहिए, मिरर के सामने खड़े होके कहिए यू आर द बेस्ट, यू कैन डू एनीथिंग। ठीक है, आप सबसे ज़्यादा खूबसूरत हैं, आप जो चाहे वो कर सकते हैं, आप जो चाहे वो पा सकते हैं। आपको DC बनना है, आप DC जैसा बिहेव करिए मिरर के सामने खड़े होके। आपको जो भी बनना है आप उसे मैनिफेस्ट करिए और आप एक दिन ज़रूर बनेंगे। ट्रस्ट द प्रोसेस। ठीक है, और ये कहूँगी कि बहुत पॉजिटिव रहिए। और एक और चीज़, छोटी सी टिप्स ये है, लेकिन वो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का, कि 24 घंटे में से सिर्फ 5 मिनट, सिर्फ 5 से 10 मिनट आप जिस भी गॉड को मानते हैं, एक परम शक्ति होती है ना, एक सुपर नेचुरल पावर होती है जिसकी हम पूजा करते हैं, तो प्लीज़ 5 मिनट या 10 मिनट निकाल के आप भगवान के सामने अगरबत्ती ही लगा लीजिए या हाथ जोड़ के सिर्फ बैठ जाइए, उनके साथ बात कर लीजिए, जो भी आपके मन में उनसे बोलिए, 5 मिनट या 10 मिनट ही। ठीक है, आप दिन भर इतने एनर्जेटिक और इतने पॉजिटिव रहेंगे ना। ठीक है, तो प्लीज़ ना बहुत ध्यान रखिए, खाने पीने का बहुत ध्यान रखिए। पढ़ाई करते समय गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो पानी पीते रहिए, बॉटल साथ में रखिए, और टाइमर लगा के स्लॉट बना के पढ़िए प्लीज़। और पढ़ाई के साथ साथ रिवीजन करते हुए चलिए। कोई टॉपिक पढ़ा, 3 टॉपिक पढ़े,
तीसरा टॉपिक पढ़ के कंप्लीट हुआ, वापस फर्स्ट टॉपिक में आए, उसका रिवीजन किया, फिर फोर्थ टॉपिक पढ़ा, फिर सेकेंड टॉपिक में आए, उसका रिवीजन किया। ऐसे करते 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 मतलब पढ़ाई के साथ साथ रिवीजन करते हुए चलिए। और 7th डे 6 दिन में जितना पढ़ा है उसका वापस से रिवीजन करिए। तो ऐसे करके एक बुक हम 10 बार पढ़ के कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। तो प्लीज़ खुद पे भरोसा रखिए, प्रोसेस पे भरोसा रखिए। और आपको यदि याद करने में दिक्कत आ रही है तो मैंने जो आपको मेथड बताई है, जो ट्रिक बताई है, वो फॉलो करके देखिए। और भगवान जी के लिए ज़रूर थैंकफुल रहिए। अब जिस भी गॉड को मानते हैं उनके लिए ज़रूर थैंकफुल रहिए। और 5 मिनट उनके पास जाके बैठ ही जाइए, कुछ मत बोलिए, कुछ मत करिए, कुछ मत मांगिए, सिर्फ बैठ जाइए। आपका दिन पॉजिटिविटी से भर जाएगा, ठीक है। आपको कोई मोटिवेशनल वीडियोस की और लेक्चर्स की किसी की ज़रूरत नहीं है, आप सेल्फ मोटिवेट रहेंगे। यस। सो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और ये जो प्रोसेस है इसे 1 हफ्ते फॉलो करके देख लीजिए, शायद आपके कुछ काम आ जाए। और मुझे जितना थोड़ा बहुत अनुभव था तो मैंने वही आप लोगों के साथ शेयर करा है, बहुत ज़्यादा मैं भी नहीं जानती हूँ कुछ। तो यदि आप लोगों के यदि ये काम आता है या आप लोगों को पढ़ने में यदि मेरी ये चीज़ें थोड़ी सी मदद कर दें तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।